दोस्तों, वैसे किसान भाई जो अपना स्टेटस को चेक कर रहे हैं और एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस तीनों में ग्रीन टिक का निशान लगा हुआ है, तो आप समझ जाएं आपका फॉर्म कंप्लीट है। नीचे आने पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में एफटीओ प्रोसीड नो का क्रॉस निशान लगा आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि एफटीओ का फुल फॉर्म फंड ट्रांसफर ऑर्डर होता है। जब 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर को सरकार द्वारा भेजी जाएगी, तो जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में एफटीओ पर नो का साइन ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। किंतु अगर ऊपर बताए गए तीन में से किसी एक में, जैसे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, इनमें से किसी एक में भी क्रॉस लगा है, तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो वीडियो में आगे पूरी जानकारी दी गई है, वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने आखिरकार इस किस्त को लेकर आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया है। यानी अब यह साफ हो चुका है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किस दिन आपके खाते में भेजी जाएगी। इस वीडियो में हम आपको वो तारीख बताने वाले हैं जिससे करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। इसके साथ साथ एक और बड़ी चर्चा जो पिछले कई दिनों से चल रही थी, वो भी आज स्पष्ट हो जाएगी। बिहार चुनाव के परिणाम आते ही एनडीए की जोरदार जीत हुई है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये वादा किया था कि अगर बिहार में एनडीए सरकार बनती है तो पीएम किसान की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। यही वजह है कि किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि आखिर 21वीं किस्त में 2,000 रुपये आएंगे, 3,000 रुपये आएंगे या फिर 4,000 रुपये आएंगे, कौन सी राशि मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि पैसे कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किस तरह मिलेंगे, किनको मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो सरकार ने किया है, जिससे इस बार किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त में चर्चा पैदा कर दी है। हर किसान यही सोच रहा था कि आखिर किस्त कब आएगी और कितनी राशि भेजी जाएगी। पिछले कई हफ्तों से देश भर के किसान लगातार अपने बैंक खाता चेक कर रहे थे, पोर्टल खोलकर स्टेटस देख रहे थे और देश भर में तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही थी। लेकिन अब इन सारी उलझन का अंत हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 21वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सूचना समझ लीजिए। इस बार देश के 4 बड़े राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 21वीं किस्त नहीं भेजी जाएगी। इसका कारण ये नहीं है कि इन राज्यों को योजना से बाहर कर दिया गया है, बल्कि असल वजह यह है कि इन चारों राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त की राशि पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि इन राज्यों में किसानों के सत्यापन का कार्य समय पर पूरा हो गया था। साथ ही ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे। सरकार ने इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले ही भुगतान कर दिया था, क्योंकि बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं 4 राज्यों में हुई थी। अब जब देश के बाकी राज्यों के किसानों को किस्त भेजी जा रही है, तो यहां के किसानों को 21वीं किस्त की राशि का इंतजार नहीं करना है। अब आते हैं बाकी राज्यों की स्थिति पर। आपको याद होगा कि पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को भेजी गई थी और सामान्यतः हर 4 महीने के अंतराल पर अगली किस्त जारी कर दी जाती है। लेकिन इस बार किस्त में देरी हुई। अक्टूबर के महीने में ही किसान भाइयों को लगने लगा था कि पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं, बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और केंद्र सरकार की तरफ से पेमेंट जारी नहीं हो सकी। लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 21वीं किस्त 19 नवंबर को दिन के 2 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर एक क्लिक में जारी होगी, जो कि आप पीएम मन की बात की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। वहां पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से करीब 18,000 करोड़ रुपए देश भर के 9 करोड़ किसानों को सीधे भेजेंगे। ये वही प्रक्रिया है जो हर बार अपनाई जाती है, लेकिन इस बार देरी की वजह से किसानों में बेचैनी और जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। अब तारीख घोषित होने के बाद किसानों में राहत की भावना है कि आखिरकार एक-एक करके सभी राज्यों में पैसे पहुंचेंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इस बार कितने रुपए भेजे जाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हर गांव-गांव की चौपाल तक हर जगह यही सवाल उठ रहा था कि 21वीं किस्त में 2,000 रुपये आएंगे या सरकार चुनाव से पहले दिए गए संकेतों के अनुसार राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देगी। कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे कि इस बार 4,000 रुपये एक साथ भेजे जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, इन तीनों सवालों की सच्चाई को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2,000 और 3,000 रुपये की बात करते हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह ऐलान किया था कि अगर बिहार में एनडीए सरकार बनती है तो पीएम किसान की राशि सालाना 6,000 से 9,000 रुपये की जाएगी।
इसी वजह से ये चर्चा जोर पकड़ गई कि 21वीं किस्त में किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि 21वीं किस्त 2,000 रुपये और 3,000 रुपये होगी, ये फैसला अभी घोषित नहीं किया गया है। सरकार किसी भी दिन इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दे सकती है, लेकिन इस समय तक राशि बढ़ाने की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए किसान भाइयों को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं 4,000 रुपये की चर्चा पर। बहुत से किसान मान रहे थे कि इस बार सभी को 4,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। 4,000 रुपये केवल मध्य प्रदेश यानी MP के किसानों को ही मिलते हैं। वहां पर व्यवस्था अलग है। केंद्र सरकार अपने 2,000 रुपये देती है और राज्य सरकार अपनी तरफ से 2,000 रुपये अतिरिक्त देती है। इसलिए MP में किसानों को कुल 4,000 रुपये की सहायता मिलती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में 4,000 रुपये भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य को ऐसी ड्यूल सहायता लागू नहीं है, इसलिए MP को छोड़कर किसी को 4,000 रुपये नहीं भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं पेमेंट स्टेटस की। बहुत से किसानों के पोर्टल पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट दिख रहा है। ये स्टेटस तब दिखाई देता है जब केंद्र सरकार राशि भेजने की तैयारी पूरी कर चुकी होती है और फाइल राज्य सरकार की मंजूरी में होती है। पेमेंट जारी होने से ठीक पहले यही स्टेटस दिखाई देता है, और आपने पहले भी देखा होगा कि किस्त आने से लगभग 4 से 5 दिन पहले यही स्टेटस बदलता है। इसलिए अगर आपके खाते में भी ये स्टेटस दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी किस्त मंजूरी प्रक्रिया में है और 19 नवंबर को राशि भेज दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उनका EKYC पूरा हो, बैंक भूमि सत्यापन सही से हो गया हो, खाता आधार से लिंक हो, अकाउंट सही से अपडेट किया हुआ हो। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा है तो किस्त रुक सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी समय समय पर जांचते रहें। तो किसान भाइयों, अब मामला बिल्कुल साफ है। 4 राज्यों को छोड़कर जिन्हें पहले ही भुगतान मिल चुका है, देश भर के किसानों के लिए 21वीं किस्त 19 नवंबर को भेजी जाएगी और कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। अब आपकी किस्त आना तय है और अगले कुछ दिनों में आपको ये राशि मिल जाएगी। ये जानकारी आप अन्य किसानों तक भी जरूर पहुंचाइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना